नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक शो देखा दोस्तों। उस शो में कोई रियलिटी शो था और उसमें ऐसे कुछ 10-12 लड़कों को बुलाया था जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है, जो जिनके पास दोस्तों ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और उन्होंने कुछ इस तरीके से उनको समझाने की कोशिश करी। जो टीचर थे उनको जो समझा रहे थे, जो काउंसिलर थे, उन्होंने उनको ये कहा कि एक कागज़ और उनको एक मार्कर ऐसे दिया, बड़ा कागज़ ऐसे A3 साइज़ का वगैरह जो होता है वैसा दिया, और बाद में उनको एक मार्कर दिया और उनको ये कहा गया कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हो वो उस कागज़ में लिखना, छोटे अक्षर में लिखना, बड़े अक्षर में लिखना, जो भी आपका मन में आपके लिए जो सोच है वो आप लिखना। तो लोगों ने लूज़र लिखा, लोगों ने लिखा कि मैं हमेशा जीवन में डरता रहता हूँ, डर। बाद में और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मुझ में तो पेशेंस ही नहीं है, मैं एकदम बुरा इंसान हूँ वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मुझ में बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा। और बाद में वो शिक्षक जो थे दोस्तों, उन्होंने उनको ये कहा कि मैं आप पर फ़ख्र करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने अपने मन की जो बुराई थी या फिर मन में आपकी जो भी बुरे चीज़ें थी उसको अपनी दुनिया के बारे सामने रखने की कोशिश करी है। क्योंकि सारे ही लोग दोस्तों, उनके मन में बहुत ज़्यादा बुराई होती है, लेकिन सारे ही लोग दूसरे को बोलेंगे नहीं कि मुझ में कुछ बुराई है। लेकिन सबसे पहले तो आप टेस्ट पास हो गए कि आप अपने दिल में जो भी बुराई है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो या फिर कहने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी स्टेप यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं अभी आप उस बुराई को नष्ट कर दोगे, क्योंकि आपके अंदर हो सकता है कि बहुत सारी बुरी चीज़ें हो, लेकिन उन सारी चीज़ों को दोस्तों तुम दूर भी कर सकते हो और अपने अंदर कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें भी तुम ला सकते हो। ऐसा जो इंसान है वो बहुत ही अच्छे ज़रूर बन जाएगा। एक बुरा ही इंसान है, उसका कुछ ऐसा गया नहीं है कि वो फिर से पा नहीं सकेगा। वो फिर से अगर अच्छा बनेगा तो समाज से उसको उसी तरीके से भावना ज़रूर मिलेगी। इसलिए अगर तुम समझो अपने आप को बुरा समझते हो तो तुम अपने आप से एक कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करके एक अच्छा इंसान भी ज़रूर बन सकते हो। ये जो सारी चीज़ें थी उसको समझाने के लिए उन्होंने ये कहा कि अभी हम क्या करेंगे। उन्होंने दोस्तों एक छोटी सी एक चूल्हा जलाया ऐसे ऐसे लकड़ी का, और उसमें कहा कि आप अभी एक एक करके उस पेपर को जो तुमने कमियां गिनाई है उसको इस आग में डालोगे और जला दोगे, और तुम्हारे अंदर की भी वो बुराई ऐसे आप सोचना, ऐसे आप इमेजिन करना कि आपके उस कागज़ को ही आप जला नहीं रहे हो, बल्कि आपके अंदर की जो भी आपकी बुराई है, जो भी आप समझते हो कि मुझ में बुराई है, उसको हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे लोगों को दोस्तों, सारे लड़कों ने वैसा अपना कागज़ जलाया और उसको कहीं ना कहीं उनको एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील हुआ। ये जो बात है दोस्तों हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम भी लोगों के सामने एक अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अंदर से कभी कभी कुछ हमारे अंदर जो भी बुरी बातें होती है वो हमको ही पता होती है, उसको भी आप कहीं ना कहीं जलाने की कोशिश करना, उसको आप कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश करना। हम भी अपने पेज पर लिखे और कहीं ना कहीं पे जलाए, ऐसे नहीं दोस्तों। हम खुद ही वो कहीं ना कहीं उसको मन से नष्ट करने की हम अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम पॉजिटिविटी पे बढ़े। क्योंकि पॉजिटिव अगर हम होने की कोशिश करें दोस्तों तो अपने आप वो सारी चीज़ें हैं वो नष्ट ही हो जाएंगी। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे मन में जो भी ऐसी चीज़ें जिससे हमसे दूर जा रहे हैं, जिससे हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे करीबी लोग भी हमें नहीं पूछ रहे क्योंकि हम भी उनको बहुत बार नहीं पूछते, तो ऐसी जो चीज़ें हैं आप कहीं ना कहीं उसमें अगर सुधार लाओगे तो हम भी एक अच्छे इंसान ज़रूर बन सकते हैं। कमियाँ सब में होती है दोस्तों, हम भगवान नहीं है, लेकिन उस कमियों को समझना ये भी महत्वपूर्ण बात है। और सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसमें उस कमियों को दूर करके हम अपने मन में कुछ पॉजिटिव लाएं, ये भी जो बात है हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।